आ गए आप सभी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं MEG 15 कंपैरेटिव लिटरेचर एंड थ्योरी प्रैक्टिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स जो PYQ में आए ही हैं। देखिए इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कौन से ब्लॉक से कैसे प्रैक्टिस करें, मतलब ऐसा है कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ तो एक कंफर्म चाहिए, वैसे तो अगर आप इनको कर लेते हो तो पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, बट इन केस फिर भी तो देखो फर्स्ट और जो लास्ट ब्लॉक होता है ना, फर्स्ट एंड द लास्ट, तो उससे कंफर्म है एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। फर्स्ट अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले को कर लेते हो, ठीक है, तो कंफर्म आपके दो क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएंगे, मिड का एक ब्लॉक जरूर आता है तो उनसे कर लीजिए, बट इतना क्यों लोड लेना। ये वाले जो हैं फर्स्ट से सिक्स जो आपके ब्लॉक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब PYQ आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे क्वेश्चन आए ही हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट है नेचर टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, ये कर लेना, मतलब या तो डेफिनेशन पे पूछेगा या स्कोप पे या नेचर पे या सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ ही जाता है। सेकंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, तो ये दो क्वेश्चन कर ले तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैजिक रियलिज्म के डिफरेंट एलिमेंट्स पे एवरी ईयर क्वेश्चन वो पूछता ही है। नेक्स्ट है आपका अंधयुग, ठीक है, अंधयुग एज अ मॉडर्न रिटेलिंग ऑफ द महाभारत, द रिटेलिंग ट्रांसलेशन एडेप्टेशन एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ महाभारत। इससे करोगे एक क्वेश्चन यहाँ कंफर्म हुआ आपका, दो भी आ सकते हैं, कई बार दोनों साथ में पूछ लेता है, अलग पूछता है, पर एक तो कंफर्म हो जाइए। फिर आता है सिक्स Yevgeny and the Palace of Illusions, a feminist reinterpretation of Draupadi। सेवन द कल्चर एंड द कल्चरल स्टडीज, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म आता है आपका और इसमें कंपैरिजन पूछा जाता है। नेक्स्ट है सेली मॉर्गन्स माय पैलेस, आइडेंटिटी एवोल्यूशनल एक्सपीरियंस एंड वुमेन्स राइटिंग, इंडियन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, 20th सेंचुरी इंडियन पोएट्री एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ये जो टॉपिक मेंशन है इनमें से पूछ ही लेता है हर साल वो। उसके बाद आपके RTC बेस्ड क्वेश्चन है, RTC आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से भी आ सकता है, बट फिर भी कुछ हमने PYQ इसमें मेंशन किए हैं तो देख लेते हैं। देखो हम डिटेल में तो ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि टाइम कम है और एग्जाम आपका होने वाला है और भी डिस्कस करना है, तो एक बार देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा दीजिए आपको कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है। तो देखो जो फर्स्ट है नेचर स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, तो ये इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ कि उसमें क्या क्या आपको किस चीज पर आपको बात करनी है, क्या आप लिखने वाले हो, क्या है। तो कंक्लूजन, और जब आप अपना आंसर स्टार्ट करते हो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड करते हो तो वो ना उसके मार्क्स अपने आप इंक्रीज ही कर देगा। तो इनको आपको जो भी समझ आया, आपने जो भी लिखा है उसके बारे में लिख दीजिए कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन को तो स्किप किया ही मत करो। फिर उसके बाद डेफिनेशन कंपैरेटिव लिटरेचर की, ठीक है, कंपैरेटिव लिटरेचर होता क्या है और कैसे ये डिफरेंट है अदर से, कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर क्या क्या आता है, लिटरेचर, कल्चर, ट्रांसलेशन, अदर आर्ट्स, फिर कैसे वो अदर से रिलेटेड है। तो एक फ्लो चार्ट बना दोगे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। आप जितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लिख करते हो ना अपना आंसर, उतना ही ज्यादा वो स्कोरिंग हो जाता है। फिर उसके बाद नेचर में क्रॉस कल्चर एंड क्रॉस नेशनल इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, किस किस में आ गया। फिर कंपैरेटिव रादर देन आइसोलेटेड। उसके बाद इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक, डायनामिक एंड इवॉल्विंग, एंड फिर आता है आपका स्कोप। स्कोप क्या है कंपैरेटिव लिटरेचर का, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ लिटरेचर, कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ थीम एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जॉनरास, ट्रांसलेशन स्टडीज, कहाँ कहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं, कहाँ का ये हमारा यूज होता है, बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेचर एंड अदर डिसिप्लिन्स, राइट। इसमें रिलेशन पूछ सकता है वो आपसे, कैसे ये इंटर रिलेटेड है, कैसे ये यूजफुल है, कैसे बेस बनता है, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। बट अगर आप इसको भी कर लेते हो ना तो आपके ब्रेन में इतना तो कंटेंट आ ही जाता है कि कोई भी क्वेश्चन को पूछ ले आप अपने आप बना के लिख सकते हो, आई अश्योर यू। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपैरेटिव लिटरेचर के, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंस के साथ साथ 21st सेंचुरी में पूछ सकता है कंटेम्प्रेरी टाइम में या प्रेजेंट टाइम में कितनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी रिलेटेबल है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देन कंक्लूजन आप लिख कर आओगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कई सारे को मिलाकर पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जैसे ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट है, ये भी इसी तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे।
अब इसमें अगर कोई स्कॉलर की डेफिनेशन है, या तो वो खुद ही डेफिनेशन देके आपसे बोलेगा कि इसको एलोबरेट करो, पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि इतना ज़्यादा ना स्कॉलर्स को उसने इतनी प्रेफरेंस दी नहीं है। बट फिर भी अगर अपने आंसर को आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, कोई भी एक लर्न कर लो और अपने आंसर को उससे स्टार्ट कर दो। कंपैरेटिव लिटरेचर पे कोई भी आता है और अगर आप उसको कमेंट कर रहे हो, अब फिर भी एक ले लो, उससे स्टार्ट करो, वो बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। आपका लगता है कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ कंपैरेटिव लिटरेचर का, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट से, फ्रेंच स्कूल, अमेरिकन स्कूल, कंपैरेटिव लिटरेचर इन इंडिया एंड ग्लोबल एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, इन पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो फिर ओरिजिन कैसे हुआ, पहले अर्ली लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट थे, फिर इमर्जेंस इन 19th सेंचुरी फ्रांस, द फ्रेंच स्कूल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लिमिटेशंस क्या थी। अगर किसी एक पर आपसे आंसर पूछा गया है और आपको लग रहा है कि भाई आप दोनों एक बैलेंस व्यू लेकर चल सकते हो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस दोनों बना रहे हो, वो बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। बट फिर भी ऐसा नहीं कि भाई नहीं आ रहा अब लिखो। तब अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आप चार बहुत अच्छे से आते हो और नहीं समझ में आ रहा है, कोई तो एक क्वेश्चन मिलेगा ना जिसका आपको कोई तो क्लू होगा, भाई लिख कर आओ, छोड़ो मत, फाइट को अटेम्प्ट करने ही है आपको एनी हाउ। फिर अमेरिकन स्कूल आ गया। अमेरिकन स्कूल में भी किस तरीके से ये डिफरेंट था, हाउ डू, अब अमेरिकन स्कूल ने एक कंपैरेटिव स्टडी 20th सेंचुरी में कंपैरेटिव स्टडी का एक बेस बनाया था। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेदर वन राइटर इन्फ्लुएंस्ड अनदर, अमेरिकन स्कॉलर्स आस्क्ड ब्रॉडर क्वेश्चंस, उन्होंने ब्रॉडर क्वेश्चंस पूछे थे किस तरह के, हाउ डू डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्रेस सिमिलर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, हाउ डू लिटरेरी वर्क्स एड्रेस यूनिवर्सल थीम्स, हाउ कैन लिटरेचर बी स्टडीड अलोंगसाइड फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सिनेमा एंड एंथ्रोपोलॉजी। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या था, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर इन इंडिया, इसमें पूछा जाता क्वेश्चन, उसको कर लेना। देखो अब एमए के स्टूडेंट हो तो ऐसा तो है नहीं आपको रॉट लर्निंग करनी है, कुछ मगअप करना है, क्रैमिंग लो, आप रीड भी कर लोगे 2-3 बार, उसको समझ आओगे, अपने आप लिख सकते हो यार, चल। फिर मेजर फीचर्स क्या थे इंडियन अप्रोच के, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बता दोगे, कंटेम्पररी डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, उसके स्कोप में क्या क्या आ जाता है ये लिख देंगे आप, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है कंपैरेटिव लिटरेचर का, मान लो उन्होंने ओनली अमेरिकन स्कूल इंडियन डेवलपमेंट पे पूछ लिया, कंपैरेटिव या फ्रेंच में पूछ लिया, आंसर को बड़ा बनाना है, सिग्निफिकेंस तो आप कहीं भी लगा ही सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने कुछ एक पढ़ा आप दूसरे का आंसर नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, बट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू लिख रहे हो, रिलेटेबल नहीं होगा, रिलेटेबल चाहिए, बट जहाँ रिलेट कर सकते हो लिख दो। अब देखो एग्जांपल्स हैं जी, 15 सिलेबस यहाँ पे ऐड की है हमने, तो ये कहाँ से आप इसको बता रहे हो कि किस वे में उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ये भी ऐड कर दो तो वेल एंड गुड। अब जैसे याज्ञसेनी एंड द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, इन दोनों में महाभारत के में मेंशन की हुई द्रौपदी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव के थ्रू द्रौपदी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी की गई है जेंडर, माइथोलॉजी एंड नरेटिव पे, ठीक है, ऐसे ये देख लेंगे आप। फिर कंक्लूजन, अब ये मैजिक रियलिज्म, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिक रियलिज्म में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसका कुछ भी आ सकता है, आपका मीनिंग आ सकती है, अच्छा इसको बनाना था, हेडिंग ये हो गई, कोई बात नहीं। मैजिक रियलिज्म में क्या उसकी डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एलिमेंट्स क्या है, कंपैरिजन, गूगल और गैब्रियल गार्सिया मार्केस, डिफरेंस क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या है मैजिक रियलिज्म का। मैजिक रियलिज्म पर तो क्वेश्चन आता ही है, मतलब बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये इग्नू का इस बार, ठीक है, तो ये तो कर ही लेना आप। उसके बाद अंधे युग एज अ मॉडर्न डिटेलियन ऑफ महाभारत, तो आप देख सकते हैं क्योंकि इस तरीके से आप कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को, कैसे कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आपके पास टाइम भी है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर भी कोई इशू आता है, हमारी कहीं पे हेल्प चाहिए, डू लेट अस नो in the comments, or you can approach us on the WhatsApp if you want this PDF. You can contact at the number that is mentioned in this PDF also, or in the description of our videos and on our YouTube channel. ओके, एक बार आरटीसी और दिखा देते हैं आपको जाने से पहले। देखिए ये कंपैरिजन, कंपैरेटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द्रौपदी, और देखो ये अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ये वीडियो तो चल ही रही है, इसमें आप पॉज कर रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। ओके, अब आते देखो 8th
मॉर्गन्स माय पैलेस, आइडेंटिटी, एबोरिजिनल एक्सपीरियंस एंड वुमेन्स राइटिंग। नेक्स्ट आते हैं हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्निज्म, 20th सेंचुरी इंडियन पोएट्री एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। देखो अभी तक के जितने एग्जाम हुए हमने देखा कि डिफरेंट पेपर्स हुए थे एमईजी के, उसमें ना मतलब आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में रिलेवेंसी बहुत पूछ रहा था, तो वो रिलेवेंसी वाला क्वेश्चन करके जाना 21st सेंचुरी का अभी का पूछ ले में भी, इस एग्जाम में भी। तो रोमांटिसिज्म आ गया, मॉडर्निज्म आ गया, फिर आपका इंडियन पोएट्री इन 20th सेंचुरी, देन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन लिटरेचर, गोदान, फिर आता है आपका गोदान, थीम्स, थ्योरी एंड सोशल रियलिज्म, ये डिफरेंट टॉपिक है आपका। थ्योरी के बारे में पूछा गया, मेजर थीम्स क्या है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडिशन, सोशल कस्टम, ह्यूमन वैल्यूज, सोशल रियलिज्म एंड गोदान, सिग्निफिकेंस। फिर है चोमास ड्रम, थीम, सिंबोलिज्म एंड कास्ट ऑपरेशन, ये रहा चोमा सेंट्रल कैरेक्टर है। फिर मेजर थीम्स, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, लैंड एज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, सिंबोलिज्म ऑफ द ड्रम, नैरेटिव टेक्निक्स, नैरेटिव टेक्निक पे क्वेश्चन पूछा गया और 2 बार, ठीक है, लास्ट टाइम। तो सोशल सिग्निफिकेंस, फिर है पाम वाइन, ड्रिंकार्ड, फोकलोर, ओरल ट्रेडिशन, नैरेटिव स्टाइल, इसका प्लॉट ओवरव्यू क्या क्या है इसमें, समरी टाइप इसकी। फिर मेजर थीम्स है फोकलोर एंड माइथोलॉजी, जर्नी एंड सेल्फ डिस्कवरी, लाइफ, डेथ एंड सर्वाइवल, कम्युनिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, ओरल ट्रेडिशन पे पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। फिर फैंटेसी एंड सुपरनैचुरल, इसमें देखो सिर्फ वो क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किया है जो पूछे गए हैं, वो भी जो प्रोबेबल है, तो सिर्फ इसको भी रीड कर लेते तो बहुत टाइम सेड यार, रीड करके हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, रीड करके आ जाता है कंटेंट, और जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, थोड़ा भी क्लू होता है, फिर तो ऐसे पेन चलता है कि बस ले आओ कोई भी क्वेश्चन। थिंग्स फॉल अपार्ट, चिन्मय अचेबे की, कोलोनियलिज्म, इग्बो कल्चर एंड ट्रेजिक हीरो, और ये है भी इम्पोर्टेंट, ये काफी सारे पेपर्स में इंक्लूड की गई है, ये बीए कोर्स में भी है, एमए कोर्स में भी है, ये पीयू के भी बीए कोर्स में है, बीए इंग्लिश ऑनर्स में, इग्नू के एमए के भी 2-3 पेपर्स में ऐड की गई है ये, ठीक है। टाइटल, सिंबॉलिज्म, नरेटिव स्टाइल, मेजर थीम, सिग्निफिकेंस। अब आरटीसी बेस्ड कैसे करने वो देखिए। अब जैसे आपका वहां देखिए, ठीक है, एक एक्सटेंड दिया है, एज लॉन्ग एज वुमेन इज वुमेन देन अ मैन defiles her. As long as man is man, a woman defiles him. When the mind stained is gone, is there room for the body stained? अब क्वेश्चन आ जाए तो करेंगे, छोड़कर नहीं आना है, जैसे छोड़कर नहीं आना है। 4 आरटीसी करने होंगे, 5 नंबर की एक है जिसमें आपको कंटेक्स्ट लिखना होगा, आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है और सिग्निफिकेंस लिखनी है। चलो नहीं कंटेक्स्ट समझ में आ रहा, पोम कौन सी है, राइटर कौन सा है, नहीं आ रहा समझ में, एक्सप्लेन तो कर सकते हो, इन लाइंस को पढ़कर आपको कुछ तो मीनिंग समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस में, अरे पोएटिक डिवाइस समझ में आ रही है, कोई भी इसमें इसकी थीम क्लियर हो रही है, आपको कुछ भी लिखो तो सही, राइटिंग पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं कि नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, तो छोड़कर कुछ नहीं आना, लिख कर आओ, ठीक है। और 6-7 राइटर्स मेंशन किए हुए हैं, उनके बाद पढ़ लो, थोड़ा तो आइडिया हो जाएगा कहाँ से क्या पूछा हुआ है। अब ये जो बुल्ले शाह, इन happiness nor in sorrow, am I neither clean nor a filthy man, not from water, not from earth, neither fire, nor from air is my birth. बुल्ले, I know not who I am. फिर ये कहाँ से लिया गया, बुल्ले शाह काफिस से। फिर एक्सप्लेनेशन इसमें किसकी बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, तुकाराम की, words are the only jewels I possess, words are the only clothes that I wear, words are the only food that sustains my life, words are the only wealth I distribute among people. Says Tuka, witness the word, he is God, I worship him with my words. Next मीराबाई की, dissuade me not from the path of love. अब देखो जहाँ पे लव की बात हो रही है वहाँ पे मीराबाई को तो आप अज्यूम कर ही सकते हो ना, ये सारे भक्ति सूफी मूवमेंट के पोइट्स हैं, ठीक है, पहले ही बता दूं आपको इससे करना। अब who can hold the boats on whom, stupid, I joined the boatmen squared, your love has made me dance like mad. नेक्स्ट कबीर की, कबीर के दोहे तो आप जानते ही होंगे, ओ ब्रदर when I was forgetful my true Guru showed me the way, then I left off all rites and ceremonies. फिर उसके बाद W.B. Yeats के The Second Coming, turning and turning in the
winding fire. The facond cannot hear the facond. Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loosed upon the world. उसके बाद अच्छा इतने ही मेंशन किए हैं, इनको आप देख लेना, ठीक है. So all the best, हैव अ गुड डे, बाय बाय.